नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। शराब घोटाले में अब आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सारे के सारे जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के ऊपर थोपने वाले हैं, तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट में अपनी जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने जो तर्क दिए हैं, उनके दो वकीलों ने जो बातें कही है, उससे इन्वेस्टिगेशन का रुख यानी जांच की दिशा जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ जा रही है। क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल और कैबिनेट दोनों ने मनीष सिसोदिया को पूरे के पूरे तरीके से जिम्मेदार बताने की बात कही, और जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में सामने आया और ईडी ने जो बातें कही, उसके आधार पर सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट के दूसरे मंत्री, इन सब लोगों ने कहा कि शराब की जो पॉलिसी बनी थी, एक्साइज पॉलिसी, उसमें इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी एक्साइज मिनिस्टर यानी कि मनीष सिसोदिया की है। मनीष सिसोदिया ने ही सारा एक्साइज पॉलिसी तैयार किया, कैबिनेट के पास भेजा, एलजी के पास भेजा और फिर पूरी तरीके से इसको अप्रूवल दिलवाया है। इसका मतलब है कि जो भी प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया जो सबूत मिल रहे हैं कि एक्साइज पॉलिसी के अंदर कुछ फेवर किए गए, यानी साउथ ग्रुप को फेवर करने के लिए प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, और ये जो दूसरे सोर्सेस से पैसे मंगवाए गए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के यानी कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट के किसी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है। सारा का सारा काम जो है ये मनीष सिसोदिया यानी एक्साइज मिनिस्टर ने किया। लेकिन मनीष सिसोदिया लगातार जेल के अंदर है, बेल पिटीशन रिजेक्ट हो रही है और अब मनीष सिसोदिया के धैर्य की सीमा पार हो रही है। इसी बीच उन्होंने जो हाई कोर्ट के अंदर बेल के लिए पिटीशन दायर किया और उस पर जो सुनवाई हुई, उसमें मनीष सिसोदिया की तरफ से दो वकील पेश हुए। एक वकील तो दयान कृष्णन थे, तो दूसरे वकील मोहित माथुर। ये दोनों सीनियर एडवोकेट ने मनीष सिसोदिया को बचाने की जिम्मा लिया है, न कि अरविंद केजरीवाल या फिर अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट के दूसरे मिनिस्टर को। लेकिन इन लोगों ने जो तर्क रखे और जो दलीलें पेश की हाई कोर्ट में, वो सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा करने वाला था और वो बताना चाह रहे थे कि इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति की बात जो की जा रही है, जो बार बार सीबीआई और ईडी के तरफ से दलील दी जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन में अभी कई सबूत मिलने बाकी हैं और जो सबूत मिलना है, उन सबूतों के लिए मनीष सिसोदिया का जेल के अंदर रहना जरूरी है, क्योंकि ये डिप्टी सीएम रहे हैं, अधिकारियों के साथ इनके अलग पहचान है और साथ ही जो 3-4 बड़े सबूत मिलने हैं, उन सबूतों के लिए अगर मनीष सिसोदिया बाहर जाते हैं तो इसके बाद ये उन सबूतों को नष्ट करेंगे, व्यक्तियों को प्रभावित करेंगे और जो सीबीआई और ईडी सबूत निकालना चाह रही है, वो सबूत नहीं मिल पाएंगे। ये जो सीबीआई और ईडी का बार बार आरोप है बेल खारिज करने के लिए, उसी दिशा में अब मनीष सिसोदिया के वकील ने यह बताया है कि इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति या फिर कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद अभी भी जो कैबिनेट का मुखिया है वो उससे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, यानी कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, जो बाहर रह के भी सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब यही था और इसलिए अब सीबीआई और ईडी दोनों को यह मिल गया है रास्ता कि अरविंद केजरीवाल को फिर से समन करे, क्योंकि पहले ही अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ हुई थी, 56 सवाल पूछे गए थे, उन जवाबों को दूसरे जो आरोपी हैं जिससे पूछताछ की गई है, चाहे विजय नायर हो या अरुण रामचंद्रन पिल्लई हो, समीर महेंद्रू हो, मनीष सिसोदिया हो, इन लोगों के बयानों से मिलाया जा रहा है और फिर ये एक लिस्ट तैयार की जा रही है कि कौन से अरविंद केजरीवाल के बयान ऐसे हैं जिसके कारण वो जो दूसरे आरोपी हैं उसके बयान से अलग है और केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, सबूतों को छुपा रहे हैं और वो
सारी बातें नहीं बता रहे हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के घर में हुई थी। अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। तो हाई कोर्ट में जब जमानत के लिए दलीलें दी जा रही थी तो दयान कृष्णन जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और मनीष सिसोदिया की तरफ से वहां पर बेल पिटीशन दायर किए थे, वो दलील दिए। इसमें से 3-4 बातें कही गई। पहली बात तो यह कही गई कि मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाया गया है और यह आरोप 2-3 आधारों पर है। उसमें से एक आधार है कि 3 तरह के सबूत इन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं जिसको सीबीआई या ईडी चाहती है। और ये 3 सबूत में से एक सबूत है कि फाइल जो गायब हुए हैं वो गायब फाइल अभी तक वापस नहीं मिले हैं और ये फाइल कहां है इसकी जानकारी मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, जो दूसरे स्तर पर फोन की बात की जा रही है कि फोन जो हैं उन फोनों में से कुछ फोन अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं और वो फोन मनीष सिसोदिया बता नहीं रहे हैं कि कहां गायब हो गए हैं, किसने उन फोन को नष्ट किया या कहां पर डंप किया हुआ है। तीसरी बात, जो कुछ सबूत ऐसे हैं जिसको नष्ट करने के आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे हैं और वो एविडेंस के बारे में ये कभी बताते ही नहीं हैं, चाहे कैबिनेट के वो फाइल हो जिसका डिस्ट्रॉय किया गया है, खत्म किया गया है, हटाया गया है, उन बातों का भी ये जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसके ऊपर दयान कृष्णन ने साफ तौर पर कहा कि जो सीबीआई और ईडी है इन 3 चीजों की मांग तो कर रही है, लेकिन अभी भी ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि उस फोन में क्या है जो फोन गायब होने की बात की जा रही है, उस फाइल में क्या है जो मिसिंग फाइल के तौर पर यहां पर दर्ज किया गया है, कौन से सबूत हैं, एविडेंस हैं जिसके आधार पर इनको बताया जा रहा है कि अभी भी मनीष सिसोदिया अगर बाहर जाएंगे तो उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उन फाइल के साथ छेड़छाड़ करेंगे। उस फाइल में क्या है ये सीबीआई और ईडी नहीं बता रही है। लेकिन अगर सीबीआई और ईडी को उस फोन के बारे में जानकारी है तो यह कैसे जानकारी होगी कि उस फोन में क्या क्या है? यह जानकारी तो तभी होगी जबकि फोन रिकवर होगा और उसमें से जो सबूत मिलेंगे उसके बाद ही बताया जा सकता है कि उस फोन में कौन से मेल थे, कौन से वॉइस कॉल थे, किन किन को कॉल किया गया और कौन कौन से डाटा उसमें सेव हैं। लेकिन अभी इनके वकील ये बार बार पूछ रहे हैं सीबीआई और ईडी से कि आप लोग बताइए कि उन फाइलों में क्या है, आप लोग बताइए कि इन जो फोनों में क्या है। लेकिन ये दलील कोई ऐसा दलील नहीं है जिसके लिए कुछ कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा किया है। इसके अलावा एक दूसरी दलील है जो पॉलिसी मेकिंग को लेकर है, जहां से अरविंद केजरीवाल की ओर जाता है रास्ता कि जांच में अरविंद केजरीवाल भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं इसके सबूत देने के लिए। और उसमें जो सीबीआई और ईडी के खिलाफ ये दलील दी गई, दयान कृष्णन ने जो बताया हाई कोर्ट में बेल के लिए, उसमें कहा गया कि एक पॉलिसी बनी और वो पॉलिसी थी एक्साइज पॉलिसी, जिसको न्यू एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में कहा गया। इस पॉलिसी को कैबिनेट से अप्रूवल मिला, एलजी के पास भेजा गया, एलजी ने कुछ चेंजेस के साथ वापस किया और फिर से कैबिनेट ने उस चेंज को एक्सेप्ट करके फिर से अप्रूवल दिया और उसमें सीएम भी शामिल थे। यानी कि सब लोगों ने मिलकर यह पॉलिसी बनाई तो उसमें डिप्टी सीएम या फिर एक्साइज मिनिस्टर की भूमिका बड़ी होगी या किसी और की बड़ी हो सकती है जो कि कैबिनेट का मुखिया होता है। मतलब उन्होंने इशारा किया कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया को पकड़ के पॉलिसी पर सवाल उठाना चाहते हैं कि जो पॉलिसी बनी है उसमें प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, साउथ ग्रुप का जिक्र करते हैं, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक्साइज मिनिस्टर नहीं है, एक कैबिनेट का अप्रूवल और कैबिनेट का मुखिया सीएम होते हैं। कैबिनेट के सारे मंत्री इस पर सहमति दे चुके हैं। लेकिन दूसरे मंत्रियों की बात छोड़ भी दें तो अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। वो इसीलिए पोर्टफोलियो नहीं लिए हैं कि कोई भी पॉलिसी
किसी भी मिनिस्ट्री की बनती है तो उसमें चीफ मिनिस्टर उसको ऑब्जर्व करते हैं और वही मुख्यमंत्री उसको देख के समझ के उसको अप्रूवल के लिए आगे करते हैं। यानी कि एक्साइज पॉलिसी जब बन रही थी तो उसमें भी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की उतनी ही भूमिका है और उससे भी बड़ी भूमिका है जितनी की भूमिका एक्साइज मिनिस्टर का है। इसलिए इन कैबिनेट अप्रूवल और मिसिंग फाइलों की बात करने से पहले यह देखें कि कौन से व्यक्ति सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरी बात, जो उनके दूसरे वकील थे मोहित माथुर, उन्होंने तो और केजरीवाल को फंसा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो सीबीआई और ईडी है बेल रिजेक्ट करने के लिए सबसे जरूरी जो बात कहती है कि अगर मनीष सिसोदिया को बाहर भेजा गया तो ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अभी तक जो आरोप लगे हैं उसमें आरोप लगे हैं कि साउथ ग्रुप को फेवर किया गया और वहां से पैसे लिए गए। पैसे कहां खर्च किए गए? वो पार्टी के लिए खर्च किए गए, गोवा और पंजाब के चुनाव में खर्च किए गए। अगर पूरी बात देखी जाए तो मनीष सिसोदिया के पास से कोई पैसे के ट्रांजैक्शन का सोर्स नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अगर इस पूरे एक्साइज पॉलिसी में पैसे की लेन देन हुई है और अगर उसमें नाम पार्टी का आया है तो पार्टी के स्तर पर जो आम आदमी पार्टी का प्रमुख मनीष सिसोदिया नहीं है, न तो आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया दूसरे स्तर पर पैसों की जिम्मेदारी लेते हैं। पैसों की जिम्मेदारी एनडी गुप्ता के पास, जो कि ट्रेजरर हैं, उनके पास हो सकती है, और इससे भी ऊपर जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी जानकारी में हो सकता है। यानी उनके कहने का मतलब यही था कि अगर पार्टी फंड में पैसे दिए गए या पार्टी को इलीगल तरीके से पैसे दिए गए तो उसके लिए मनीष सिसोदिया ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए, इसके लिए पार्टी के दूसरे लोग जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। और ये जो सारे तर्क थे वो तर्कों के साथ एक विक्टिम कार्ड भी खेला गया, जिसमें दयान कृष्णन ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया की वाइफ बहुत बीमार रहती है, वो दर्द से तड़प रही है, परेशान है, और ऐसे समय में इतने दिनों से मनीष सिसोदिया कस्टडी में है, जबकि दूसरे लोग जो कई को अक्यूज्ड हैं उनको बेल जमानत मिल चुकी है और कुछ लोगों से पूछताछ सिर्फ हो रही है, जिसमें हो सकता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चले कि जो शराब घोटाला हुआ उसका मेन मास्टरमाइंड कोई और था। जैसा कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जज नागपाल ने भी यह पाया कि मनीष सिसोदिया इसके मास्टरमाइंड हैं। इन्होंने पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन से लेकर फॉर्मुलेशन में सब में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन क्या इनके ऊपर कोई नहीं था? क्या इनके ऊपर कोई ऐसा आदमी नहीं बैठा हो सकता जो ये सारा का सारा मामला देख रहा हो? यानी कि यह भी इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ है, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं और सीएम के अंदर पूरा कैबिनेट होता है, एक एक मिनिस्टर की गतिविधियां होती है, और दिल्ली के सीएम के पास तो ये दुगनी भूमिका है, क्योंकि इनके पास अपना कोई विभाग ही नहीं है। सारे विभागों के ऊपर नजर रखने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। यानी अब साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, ये दोनों के बीच अब एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ने की कोशिश हो चुकी है। और सीबीआई ईडी के सामने गवाही की तो बात अलग है, लेकिन साथ ही कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो बेल पिटीशन दायर करने में मनीष सिसोदिया ने अपने वकीलों को कह दिया है कि हमें जमानत मिलनी चाहिए, किसी और को अंदर करवाना है तो उसके लिए अब हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, चाहे अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो। इसलिए अब इस केस की दिशा सीबीआई और ईडी अरविंद केजरीवाल की तरफ मोड़ चुकी है। समन जारी हुआ, एक बार पूछताछ हुई, उन सवालों का दूसरे को एक्यूज्ड जो हैं, जो आरोपी हैं, उन सवालों के साथ मिलान होगा और फिर से केजरीवाल को समन किया जाएगा, पूछताछ होगी, ईडी की भी एंट्री होगी, क्योंकि पैसे का जो खेल है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। और इसलिए अब आम आदमी पार्टी में एक और दिक्कतें चल रही है, और वो दिक्कतें इनके बैठकों में है कि अगर केजरीवाल जेल चले गए तो उसके बाद क्या होगा,
कौन सीएम बनेगा, और इसका इशारा भी हो रहा है कि अब अगर ऐसी स्थिति हुई तो आम आदमी पार्टी का खात्मा लगभग तय है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।